गौरव जी, चीन के इस बयान का क्या मतलब है? कौन सा बयान? आप किस बयान की बात कर रहे हैं? चीनी दूतावास ने कहा है कि चीन पर विस्तारवाद का आरोप लगाना निराधार है। क्या अर्थ है इसके अंजना जी, का? मैं खुद कह रहा हूं कि विस्तारवाद की नीति का हिंदुस्तान में ना तो कभी वो उसके पक्ष में रहा ना रहेगा। हमारी विकासवाद की नीति हमेशा से रही है। तो इतने समझदार प्रोफेसर हैं सर, जवाब दिलवाइए ना। गौरव जी, मैं जवाब दूंगी, लेकिन कम से कम जनरल नॉलेज और कॉमन बेसिक नॉलेज के आधार पर ही तो बहस आगे बढ़े। मुझे ये समझाइए कि चीन अगर कह रहा है कि विस्तारवाद की नीति का आरोप हम पर लगाना निराधार है, तो वो किसके बयान का जवाब दे रहा है? अच्छा, अब मुझे जवाब देना। आपने बहुत सार्थक सवाल पूछा अंजना जी, मैं आपको बताता हूँ। चीन ने तो ये भी कहा था कि भारत के प्रधानमंत्री कह रहे हैं ना कोई घुसा है ना कोई घुसा हुआ है, इसलिए हम तो घुसे ही नहीं थे। पूरी दुनिया में उसको इसने ग्रीन चिट बता दी थी, क्लीन चिट बता दी थी। उसके बारे में आप सवाल पूछिए ना अंजना जी, उसके बारे में सुधांशु जी से पूछिए कि जब प्रधानमंत्री ने बोला ना कोई घुसा हुआ है ना कोई घुसा रहेगा, उसके बाद पूरे विश्व में चीन ने कहा कि ये हमको क्लीन चिट मिल गई। उसके बारे में कभी सवाल पूछिए अंजना जी सुधांशु जी से। और मैं सुधांशु जी से फिर पूछता हूँ, चीन का नाम क्यों नहीं लिया सर, बताइए। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक का और डिस्कवरी चैनल के अभिनेता का कभी कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। जवाब दीजिए सुधांशु जी, खुलकर चीन का नाम क्यों नहीं लिया? बिल्कुल कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक अंग्रेजों के राज में बैठ के किताब लिखते थे, और डिस्कवरी ऑफ इंडिया वाले स्वतंत्र भारत में भी जेल में थे। डिस्कवरी चैनल वाले जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। अब दूसरी बात कहता हूं, ये बताइए, चाइना इज आवर एनिमी नंबर 1 किसकी सरकार में कहा गया? हिम्मत हुई कभी आपकी सरकार में बोलने की? आपको लग रहा है कि आज उनको ललकारना चाहिए था, जिनकी गिड़गिड़ाने रहने की हमेशा आदत रही, उन्हें ललकार कहां सुनाई पड़े? मनमोहन सिंह जी ने विजिट की थी 2017 में, 2010 में, और 7 में तो दौरा कैंसिल कर दिया था अरुणाचल प्रदेश का। चीन ने आपत्ति कर दी थी। 95 में एक हुंकार आई थी अमेरिका से, तो नरसिम्हा राव ने परमाणु विस्फोट पीछे कर लिया था। और हमारे यहाँ तो हम लोग गए, दलाई लामा गए 2017 में अरुणाचल प्रदेश। चीन ने घनघोर विरोध किया, उसने कहा संबंधों पे असर पड़ेगा। मोदी जी ने कहा परवाह नहीं। और रही बात शब्द की, तो आज उन्होंने सिंहनाद किया है। उन्होंने क्या लाइन बोली थी? जिनके सिंहनाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल, कलम आज उनकी जय बोल। सिंहनाद कोई शब्द नहीं होता है, जिसके दिल में दहशत होनी है वो हो जाती है। और सिंहनाद की प्रतिध्वनि आज चीन के वक्तव्य में दिखाई पड़ गई। यही तो समस्या है। सुधांशु जी, चीन ये भी कह रहा है कि हमने कई मुल्कों के साथ बातचीत के जरिए सरहदों को तय किया है। क्या बातचीत के जरिए ऐसी परिस्थिति बन रही है कि जो ये उलझन हमेशा एलएसी को लेकर रही है, उस पर कुछ सार्थक हो सके, निर्णायक हो सके? तथ्यात्मक बात कहना चाहता हूं, चूंकि गौरव वल्लभ जी बहुत प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, कांग्रेस के सबसे पढ़े लिखे प्रवक्ताओं में से एक है। शायद आपको पता हो कि अक्सई चीन पे जो चाइना दावा करता है, किस आधार पे करता है? इसका आधार क्या है? आधार जानते क्या है? तिब्बत के राजा की सन 1684 में एक संधि हुई थी, जिसके चलते अक्सई चीन उनका हिस्सा था। अब चूंकि हम तिब्बत चीन का मान चुके हैं 1954 के पंचशील समझौते से लेकर 55 के बांडुंग तक, ठीक है, बाद में अटल जी की भी सरकार को मानना पड़ा वो, इस वजह से अक्सई चीन उसका 1684। अरे भैया, उस जमाने से मान लेंगे तो अफगानिस्तान से लेकर इंडोनेशिया तक सब हमारा। सुधांशु जी, रोज कितनी हिस्ट्री की क्लास कराइएगा सर? रोज कितनी हिस्ट्री की क्लास कराइएगा? रोज हिस्ट्री, जब हम वर्तमान पर सवाल पूछते हैं आप फौरन पीछे चले जाते हैं। नेहरू से लेकर एक एक पूरी हिस्ट्री बताते हैं। हिस्ट्री क्लास से आगे वर्तमान की स्थिति पर भी तो चर्चा हो सर। मेरा सवाल तो सुनिए, कम से कम आप लोग जवाब दीजिए ना। मैं जो आपसे पूछ रही हूँ, मैं आपसे पूछ रही हूँ जो वो दावा करता है, अक्सई चीन पे दावा किस आधार पे कर रहा है? वो हिस्ट्री के आधार पे कर रहा है भाई। अंजना जी, मैं कुछ बोलना चाहूँ। होता है किस आधार पे दावा है? आधार मैंने बताया, शायद आपको भी ना पता हो, इसलिए मैं विस्तारवाद की परिभाषा दे रहा हूँ। नहीं, अच्छी बात है कि आपको सब पता है, लेकिन मेरे सवाल का तो जवाब दीजिए। मैं कह रही हूँ, चीन का ये भी कहना है, एक सेकेंड सर, कि चीन का ये भी कहना है कि हमने कई मुल्कों के साथ बातचीत के जरिए, वो कह रहा है 12-14 मुल्कों के साथ हमने बातचीत के जरिए सरहद तय कर ली है। क्या इस तरफ पहल हो रही है कि निर्णायक रूप से एलएसी पर कोई फैसला हो चीन के साथ? देखिए, बातचीत तो लगातार चल रही है। वैसे 12-14 तो मुल्क ही नहीं है जिनके साथ उसकी जमीनी सरहद रहती हो, जमीनी हो या उसकी समुद्री सरहद हो, हर मुल्क के साथ तो उसका विवाद है चीन का।
किसके साथ विवाद नहीं, ताइवान के साथ विवाद है, मंगोलिया से विवाद है, यहाँ तक की खबरें आई कि रूस के भी एक हिस्से पे वो क्लेम करता है, फिलीपीन से उसका विवाद है, जापान से उसका विवाद है, इंडोनेशिया से उसका विवाद है, वियतनाम से उसका विवाद है, भारत से उसका विवाद है। तो विवाद तो उसका सर्वाधिक, वो पूर्णता और कोरोना को लेकर उसकी पूरी इंटेंशन के ऊपर विवाद है। हम सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि विस्तारवादी नीति चीन की पूरी तरीके से सक्षम है, जो 400 साल पुरानी चीज पे क्लेम करके आज खड़ा हो जाए कि जब ये किसी जमाने में हमारा था तो आज ये हमारा होना चाहिए, तो इसे तो विस्तारवादी नहीं, घनघोर विस्तारवादी नीति कहेंगे। परंतु भारत का आज का नेतृत्व और आज भारत की सैन्य क्षमता हमेशा से ही अच्छी थी, केवल नेहरू जी का जमाना छोड़ दें, उसके बाद से भारत की सैन्य क्षमता बहुत अच्छी रही है। चाहे शास्त्री जी का जमाना रहा हो, चाहे इंदिरा जी का जमाना रहा हो, चाहे मनमोहन सिंह का जमाना रहा हो, बस नेतृत्व उतना सशक्त नहीं था। आज नेतृत्व भी सशक्त है, सेना भी सशक्त है, समुचित प्रत्युत्तर देने में हम समर्थ। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।